मेरा नाम उत्तम है और मैं एक इंजीनियरिंग अंडर ग्रेजुएट हूँ। मैं करेंटली भी थर्ड ईयर में हूँ और मैंने अपने 3 साल की इंजीनियरिंग में बहुत सारी गलतियाँ करी हैं। कुछ अच्छी गलतियाँ करी हैं, कुछ खराब गलतियाँ करी हैं। आज उन्हीं गलतियों से जो मुझे एक निष्कर्ष मिला, एक सीख मिला है मुझे क्या करना चाहिए था, किस प्रकार से करना चाहिए था, उसी के बारे में आज बात करूँगा मैं। तो आज बातें यहाँ एकेडमिक से रिलेटेड होंगी, पढ़ाई लिखाई वगैरह वगैरह। एंड मोस्टली बातें यहाँ CS IT से जितने ब्रांचेज होती हैं उनके बारे में होंगी, मतलब कि उनके बंद उस ब्रांच के स्टूडेंट्स क्या करें, कैसे करें वगैरह वगैरह। सीधे पॉइंट पर आते हैं। आप अभी कॉलेज में आए हो तो आपका फोकस होगा कि टू गेट अ गुड जॉब विथ अ गुड सैलरी। मेरी भी है, सबकी होती है भाई। अब आप यूट्यूब पर जाओगे तो बहुत सारा भैया दीदी आपको अनेक बातें बोलेंगे कि ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, ऐसे कर लो, डेवलपमेंट कर लो, TSA कर लो, CP कर लो, DevOps कर लो, ब्लॉकचेन कर लो, ML कर लो, AI कर लो, इनडायरेक्टली जी मरा लो। तो मैं रखूंगा बातों को एकदम रॉ एंड टू द पॉइंट। आप इंटर करोगे कॉलेज में तो सब बोलेंगे कि एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करो, एक्सप्लोर करो। फर्स्ट ईयर है, यू शुड एक्सप्लोर। मैं भी बोलूँगा कि एक्सप्लोर करो, बट एक हैबिट बनाने स्टार्ट करो। हैबिट क्या? तो कोड करने का। आपको अच्छा लगे, अच्छा ना लगे, बुरा लगे, खराब लगे, मन ना करे, फिर भी आप कोड करो, मन लगाकर करो। क्योंकि ये एक्सप्लोर करना इज ए क्लीशे वर्ड, क्योंकि बहुतों को पता ही नहीं होता कि एक्सप्लोर आखिर करना क्या है। एक्सप्लोर किस चीज़ को करना है, एक्सप्लोर किस चीज़ को करना है, एक्सप्लोर क्या एक्सप्लोर करना है। आप एक्सप्लोर करो, आप डांस करो, आप कंटेंट राइटिंग करो, आप कंटेंट क्रिएशन करो, आप वीडियो एडिटिंग करो, लेकिन आप अपने दिन के कुछ घंटों को कोड लिखने में, कोड्स करने में, कोड समझने में आप उसको एक फोकस रखो। क्योंकि एक्सप्लोर करने में ऐसा नहीं होगा कि आपने एक आज चीज़ शुरू करी, एक वीक में आपको उसके बारे में सब पता लग गया एंड नेक्स्ट वीक में आप उस चीज़ से पैसे कमा रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है भाई। पैसे बनाने सबकी एंड गोल है, एक्सप्लोर क्यों करना है? पैसे कमाने के लिए। मैं ये नहीं कर रहा कि डोंट एक्सप्लोर, एक्सप्लोर बट कीप कोडिंग, गिव सम आवर ऑफ योर डे टू कोडिंग। अब आते हैं कोडिंग पर कि आखिर करना क्या है कोडिंग में। तो देखो भाई, कोडिंग में इनिशियली तुम्हें दो रास्ते दिखेंगे डेवलपमेंट। ओके, तो कोई बोलेगा ये कर लो, कोई बोलेगा वो कर लो। मैं बोलूँगा कि दोनों करो, क्योंकि एक का जमाना नहीं रहा है अब। कंपटीशन हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट, सो यू आल्सो हैव टू इंक्रीज योर कैपेसिटी, योर कैपेबिलिटी। DSM में DSA कैसे करें, लेकिन DSM में स्टार्टिंग कैसे करें आप? तो DSM में आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप DSA नहीं करोगे, सबसे पहले आप कोई एक लैंग्वेज चूज करोगे, बी इट C++, बी इट जावा, बी इट पाइथन। आप उस लैंग्वेज पर अच्छे से कमांड करोगे, उसके बेसिक सिंटेक्स को सीखोगे। तो अब ये कैसे होगा? तो बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे आपको YT पर, मेरे यूट्यूब पर, जो कि बिगिनर फ्रेंडली होते हैं, जहाँ से मैंने सीखा था। तो मैंने सीखा था, आपका एक चैनल है कोड विथ हरी नाम का। तो कोड विथ हरी में आपको C++ मैंने सीखा था। तो C++ में आपको वहाँ पर लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो वो आपको लेक्चर्स देनी है और ट्राई करनी है खुद से कोड करनी, क्योंकि एट द एंड कोड आपको ही करनी है खुद से। कोड विथ हरी में वो ऊप्स पे पढ़ाए वो। मैं बोलूँगा कि ऊप्स पर अभी उतना अगर समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी आप बेसिक सिंटेक्स लाइक फॉर लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ऑपरेटर्स, ये सब के बारे में सीख लो कि लूप्स कैसे काम करती हैं, लूप्स क्या होती हैं, लूप्स कितने प्रकार की होती हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन सी होती हैं, उसमें आप कैसे कैसे कंडीशन लगाते हो, ऑपरेटर्स कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, आप ये सब कर लो, क्योंकि ऊप्स की जो कोडिंग है उसकी नीड नहीं है अभी। जब नीड बढ़ेगी तो आप उस टाइम पर आराम से कर लोगे, क्योंकि आपके पास लैंग्वेज पर कमांड होगा, तो यू कैन राइट बेसिक कोड्स। ठीक है, और जब लैंग्वेज आपका हो जाए, जब लैंग्वेज पर आपका कमांड हो जाए, मीन्स आप एक सिंपल सा कुछ लॉजिक
एक सिंपल सा कुछ लॉजिक सोचकर उसको खुद से कोड कर पाओ, तो अब आप स्टार्ट कर सकते हो अपने डीएसए की पढ़ाई, डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स। तो उसको पढ़ने के लिए आप आराम से जाना यूट्यूब पर, एक चैनल है टेक यू फॉरवर्ड नाम का, वहाँ पर प्लेलिस्ट है डीएसए की फुल, आप उससे पढ़ना। उससे बढ़िया कंटेंट, उससे बढ़िया पढ़ाई आपको यूट्यूब पर और कहीं नहीं मिलेगी, मैं इस बात को लिख कर दे सकता हूँ। साथ बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जैसे कि कोडसेफ, लीडकोड, कोडफोर्सेस, ये सब कोडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स गिवन होते हैं, आपको उसको सॉल्व करना होता है। लीडकोड में आपको कॉन्टेस्ट भी होते हैं, प्लस में प्रॉब्लम्स गिवन होते हैं जिसको आप सॉल्व करके अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ा सकते हो। और यहाँ पे कॉन्टेस्ट भी होते हैं, जैसे कि कोडसेफ पे कॉन्टेस्ट होते हैं, कोडफोर्सेस पे कॉन्टेस्ट होते हैं। तो आपको इन सब पर कॉन्टेस्ट नहीं स्टार्ट करना है, आपको वेट नहीं किया पहले पूरा डीएसए कंप्लीट करोगे देन आप कॉन्टेस्ट नहीं स्टार्ट करोगे, क्योंकि आपका डीएसए कभी कंप्लीट नहीं होने वाला है। यू विल हैव अ न्यू थिंग एवरी डे इन डीएसए। सो इससे बढ़िया है कि अभी तुम फर्स्ट ईयर में हो, तो अगर तुम्हें कॉन्टेस्ट के एक भी क्वेश्चन बन जाते हैं दैट इज़ वेरी गुड। एंड डोंट वरी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉन्टेस्ट में फर्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज एंड सिंपल लॉजिक बेस्ड ही होता है। सो स्टार्ट गिविंग कॉन्टेस्ट, and this process of giving contests in which you have a time limit, you have to code 4 problems or 1 problem or 2 problems in a time limit. तो this is called competitive programming। इसमें आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, एक टाइम दिया रहेगा और बहुत सारे बंदे आपके साथ कोड कर रहे होंगे, मतलब कि अलग अलग अपने अपने कंप्यूटर्स पर, लेकिन एक ही प्लेटफॉर्म पर। तो उसी में चेक किया जाता है कौन बंदा कितने जल्दी अच्छा कोड लिख कर रहा है, मतलब कि ऑप्टिमल कोड लिख पा रहा है, जो कहते हैं हम लोग सीपी। तो सीपी में ऐसा नहीं है कि डीएसए यूज नहीं होता है, सीपी में डीएसए यूज होता है, पर एक लेवल पर पहुंचने के बाद। उसके पहले सिंपल लैंग्वेज सिंटेक्स एंड एसटीएल, जो आपकी स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी होती है सी प्लस प्लस में, उसकी यूज होती है। और जैसे सी प्लस प्लस में एसटीएल होती है, वैसे जावा में ये कलेक्शन फ्रेमवर्क के नाम से जानी जाती है। तो अगर तुम ढंग से लैंग्वेज सीखने का ट्राई करोगे within 2-3 weeks you will start visualizing logics behind the code, and then you can say कि हाँ अब मैं भी कोड समझ सकता हूँ, and therefore थोड़ी और मेहनत के साथ आप कोड लिख भी सकते हो। तो अब आते हैं हम डेवलपमेंट की तरफ, डेवलपमेंट में कैसे करनी है, क्या करनी है, कैसे करनी है। तो डेवलपमेंट में मैं रिकमेंड करूँगा कि स्टार्ट विद वेब डेवलपमेंट, क्योंकि ये आपके डेवलपमेंट के बेसिक्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देगा। एंड यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स जो कि वेबसाइट्स पर या फिर किसी भी एप्लीकेशन पर हो रही होंगी। हाँ, एप्लीकेशन पर भी वेब डेवलपमेंट आप अच्छे से समझकर कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, आप एक एप्लीकेशन के फंक्शनैलिटी को भी अच्छा खासा समझ सकते हो। You can't code, but you can understand कि what is running behind the code, what is running behind this click। अगर आप एक साइन अप पर क्लिक करते हो तो अंदर क्या हुआ होगा। तो वेब डेवलपमेंट में कहीं भी पढ़ना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले तुम्हें वो HTML, CSS, JS एकदम दम भर पेट भर पढ़ाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से उतना पढ़ना अच्छी बात है, पर नीड नहीं है उतनी, क्योंकि उतना ही पढ़ो कि जिससे तुम्हारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद मूव टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज द मर्न डेवलपमेंट, MERN, मर्न डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट के लिए यूट्यूब चैनल्स जो मुझे अच्छी लगती हैं, जो एकदम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाती हैं, तो पहली आती है चाय और कोड, एंड द सेकेंड वन इज 6 प्रोग्रामर। बाकी तुम जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो तुम खुद भी ढूंढोगे अलग अलग चीज़ें, तो खुद भी जान जाओगे और भी अच्छे अच्छे टीचर्स या चैनल्स के नाम। ठीक है, तो ये आपको इनिशियल आपके फर्स्ट ईयर में आप मान लो पूरा फर्स्ट ईयर आप इस प्रकार से करोगे, डीएसए साथ साथ कॉन्टेस्ट एंड डेवलपमेंट में आप एक अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हो जहां पर आप खुद से कोड कर पा रहे हो। वो हो जाएगा धीरे धीरे, डोंट वरी। शुरू में लगा कि मुझसे कोड नहीं हो रही है, बट एक टाइम के बाद जब आप बहुत बार कोड करोगे देख कर ही,
समझ समझ कर नहीं करोगे तो एक टाइम के बाद आपने आपके माइंड में हिट करेगा कि यहाँ पर ये लॉजिक काम करेगा जो मैंने पहले कर रखा है, तो आप वहाँ पे वो चीज कर पाओगे। तो बस इसी के साथ आप फर्स्ट ईयर में ऐसे करते रहो, तो आपकी सेकेंड एंड थर्ड ईयर के लिए जो बेस होगी वो बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी, बहुत अच्छी, क्योंकि डीएसए एंड वेब डेवलपमेंट आपकी बेस को बहुत अच्छा बनाती है। ठीक है। सो फाइनली मैं यही बोलूँगा कि आपको ये सब करनी है फर्स्ट ईयर में। एंड मैं बता रहा हूँ कि अगर आप बिना अपने आप से चीट करे अगर आप ये सब कर लेते हो तो यू विल बी अ बूम, क्योंकि अलग अलग टेक्नोलॉजीज लाइक AI, ML, डेवऑप्स, ब्लॉकचेन, इन सब के लिए अभी आपके पास सेकेंड एंड थर्ड ईयर बाकी है। एंड यू हैव योर बेसिक्स स्ट्रॉन्ग, बी इट इन डीएसए और बी इट इन डेवलपमेंट। सो जो जो मैंने बातें बताई, डू दिस इन योर फर्स्ट ईयर एंड बिकम समथिंग बिफोर ट्राइंग आउट ऑन डिफरेंट, क्योंकि आखिर में जाकर ये डीएसए एंड वेब डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। मार्क माई वर्ड्स। ट्राई करो कि फर्स्ट ईयर में जितना हैकाथॉन्स हो सके उसमें पार्टिसिपेट करने का। एंड फॉर हैकाथॉन्स यू विल नीड अ टीम, सो ट्राई टू फॉर्म अ टीम ऑफ 6 people फॉर पार्टिसिपेटिंग इन हैकाथॉन्स। मैंने 6 people क्यों बोला, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हैकाथॉन्स में मैक्सिमम टीम की कैपेसिटी होती है 6 मेंबर्स की, जिसमें से कि एक फीमेल मेंबर होनी चाहिए। तो फॉर्म अ टीम अकॉर्डिंग टू दैट, एंड इफ यू विल हैव अ टीम रेडी। सो अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए डिटेल्स वीडियो चाहते हो एकदम इसी टाइप के रॉ एंड टू द पॉइंट, तो कमेंट डाउन, आई विल श्योरली ट्राई टू कम अप विद दोस। सो sayonara, see ya, tata, bye bye, जय श्री राम।